हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास 10th पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज प्रश्नावली 1.2 का 4 नंबर का हल करेंगे। अगर आपका मैथ कितना भी कमज़ोर है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज मैं बताऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 दिया है। तो LCM बराबर 306 और 657 का ज्ञात कीजिए कर रहा है। यहाँ कर रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लिखेंगे माना कि देखिए HCF दिया है 9 है, इतना इतना का HCF बराबर 9 है दिया है। तो लिखेंगे माना HCF बराबर 9 और पहला संख्या क्या है, पहला है ए बराबर, मानेंगे ए बराबर 306 और बी बराबर दूसरा संख्या को मानेंगे। तो बी बराबर 657 है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं फार्मूला होता है। लिखेंगे हम जानते है कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। तो लिखेंगे दो संख्या को गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो लिखेंगे दो संख्या क्या है, पहला लिखेंगे फार्मूला होता है ये गुना, यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या है, पहला संख्या 306, तो 306 रखेंगे 306 और गुना दूसरा संख्या क्या है 657, तो 657 देंगे और देखिए बराबर है तो बराबर देंगे, ये फार्मूला। देखिए बराबर है तो बराबर देंगे, और HCF कितना है 9, तो 9 देंगे और गुना में है तो गुना देंगे, और LCM नहीं मालूम है। LCM देखिए नहीं मालूम है, तो इसको लिख देंगे LCM। तो आप देखिए इसको जब हम 9 से कटाएंगे तो 9 के पहाड़ा में 306 34 दान में कटेगा, 34 दान में। और अब हम 34 गुना यहाँ लिखेंगे 34 गुना 657 हम करेंगे और बराबर लिखेंगे LCM। तो 34 गुना 657 करेंगे तो होगा 22,338। तो यहाँ लिखेंगे LCM, तो सीधा इधर करके लिख देते हैं। तो LCM बराबर 22,338 है, 22,338। थोड़ा ये 22,338, तो यही आंसर है। 22,338 LCM होगा। देखिए 5 नंबर का ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दी गई कोई संख्या यदि 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होती है। अगर कोई भी संख्या है 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो रहे हैं तो उसको गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, तब वो संख्या 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए, तब वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको क्वेश्चन को दो विधि से हल करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको पहला विधि करते हैं। पहला विधि है, इस क्वेश्चन को लिखेंगे माना कि
एन बराबर लेना है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3। तो जब हम एन बराबर मानेंगे, एन बराबर 1 लेंगे, 1 तो क्या आएगा, 6 पर पावर एन है तो 6 पर पावर एन, तो एक 6 पर पावर एन बराबर जब हम 1 लेंगे तो एन का मान 1 लेंगे तो 6 पर पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 6, यानी 6 अंतिम में 0 पर समाप्त नहीं हुआ। और आज जब हम एन बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, 6 पर पावर 2, तो क्या होगा, 6 गुना 6 करेंगे स्क्वायर तो 36 होगा, यानी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। जब एन बराबर 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 लेंगे तो क्या होगा, 36 गुना 6 करेंगे, 6 चौक 36 के 6 बाकी 3 36 18 3 21, क्या होगा 216, यानी ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, लिखेंगे नहीं हो सकती, नहीं हो सकता भी लिख सकते, नहीं हो सकता है। अगर वो संख्या समाप्त होगी तो उसका गुणनखंड में 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 2 और 5 से विभाजित नहीं हो रहा, अंतिम में देखिए नहीं हो रहा। दूसरा विधि करते हैं, इसको मिटा देते हैं, दूसरा विधि। तो देखिए 6 पर पावर एन को हम जब 6 पर पावर एन को तोड़ेंगे इसका गुणनखंड तो क्या होगा, 2 गुना 3 में टूटेगा ये। तो लिखेंगे यहाँ दूसरा विधि से लिखेंगे, यहाँ 6 पर पावर एन का रूप यानी 2, इसको देखिए 2 पर पावर p गुना 5 पर पावर q के रूप का नहीं है, नहीं लिखेंगे नहीं है, इसलिए 6 पर पावर n 0, 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर जो संख्या समाप्त 0 पर होगा n 6 पर पावर n के लिए, उसका गुणनखंड में 2 पर पावर p यानी 2 और 5 के गुणनखंड उसका होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कर व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको गुना करके देखेंगे भाज्य संख्या क्यों है। तो लिखेंगे माना कि ये बराबर पहला को मानेंगे जितना गुना है, तो ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में 13 करेंगे, और बी बराबर दूसरा लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 है, और प्लस में देखिए 5 है, तो 5 करेंगे।
तो लिखेंगे पहला को जब हम गुना करेंगे, पहला को गुना करेंगे ए बराबर 7 गुना 13 और गुना 13 और प्लस 13। तो ए को जब हम गुना करेंगे तो 1014 आएगा। 1000 10,014 आएगा, यानी 10 14। और इसको b बराबर 7 गुना 6 है गुना 5 और गुना 4 और गुना 3 और गुना 2 और प्लस में कितना है 5, प्लस में 5। तो b बराबर गुना 3 और गुना 2 और गुना 1 और प्लस 5। तो इतना जो हम गुना करेंगे तो b बराबर होगा 5000, b बराबर 5045 इतना आएगा। तो लिखेंगे यहाँ कितना है 1014 एवं 5045। देखिए भाज्य संख्या होता है जो 2 से विभाज्य होता है, दो से आभाज्य संख्या होता है। एक आभाज्य संख्या वही होता है जो किसी, देखिए इतना एवं इतना लिखने से विभाज्य है, इतना एवं इतना कई अन्य संख्या से विभाज्य है। तो लिखेंगे कई अन्य संख्या से विभाज्य है, तो लिखेंगे कई अन्य संख्या से विभाज्य है। तो लिखेंगे विभाज्य है, तो लिखेंगे अतः, फिर लिख देंगे अतः कितना जितना है ये लिख दीजिए 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 एवं b बराबर कितना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। भाज्य संख्या है क्योंकि ये कई अन्य संख्या से विभाज्य है। अभाज्य संख्या होने का मतलब है अपने आप से कटता है और एक से, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटता है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर कई अन्य संख्या से और विभाज्य तो भाज्य कहलाता है। तो लिखेंगे ये देखिए 2 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, यानी 2 से अधिक संख्या से विभाज्य है, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ 1014 एवं 5045 कई अन्य संख्याएं से विभाज्य है, तो अतः इतना एवं इतना भाज्य संख्या है। तो इस तरह इसको बना लें। किसी खेल के मैदान 7 नंबर का कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको मानेंगे, तो मान लेंगे रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट और सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। लड़का थोड़ा तेज दौड़ता होगा तो 12 मिनट लगता है, लड़की को 18 मिनट लगता है। वो दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो लिखेंगे
प्रारंभिक स्थान। तो देखिए दोनों एक ही स्थान से चलता है, दोनों एक ही स्थान से चलता है और एक ही दिशा में। तो दोनों जब लड़का रवि चलता है तो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। तो इसको पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो देखिए लिखेंगे प्रारंभिक पुनः लिख देंगे, पुनः इसमें करा पुनः प्रारंभिक स्थान पर, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर लेंगे LCM, यानी कितना 12 और 18 का LCM निकालेंगे। तो 12 और 18 का LCM निकालेंगे तो 12 18 का 2 दान में लगाएंगे 6, 2 दान में 9, अब 3 से लगाएंगे तो 2 दान में 3 दान में, तो अब नहीं लगेगा 3 9 6 और 6 18 18 में 36, यानी 36 होगा। यानी 36 मिनट में दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, लेकिन रवि 3 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा और लड़की 2 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में। तो इसका आंसर 36 होगा।